मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में SN1 रिएक्शन को जो कारक प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन किया। इनमें पहला कारक था एल्किल हैलाइड की संरचना और उसके बाद दूसरा कारक था अवशिष्ट समूह की प्रकृति और इसके बाद अगला कारक था हमारा ध्रुवीय विलायक या विलायक की प्रकृति। तो SN1 रिएक्शन के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज की क्लास में ऐसे ही हम दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जो कि एल्किल हैलाइडों के द्वारा दी जाती है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का दूसरा पार्ट SN2 अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में हम यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं और उसी को फिर हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। SN2 विक्रिया के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं कि SN2 विक्रिया दो पदों में नहीं होती है, केवल एक पद में होती है, केवल एक पद में संपन्न होती है। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, केवल क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती नहीं बनता। ठीक है, और वेग निर्धारक पद में एक तो हमारा एल्किल हैलाइड और दूसरा नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं, इसलिए कोटि क्या होती है इसकी, 2 होती है और इसलिए इसे द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कोटि क्या होती है इसकी, 2। ठीक है, तो ये थी सामान्य जानकारी SN2 विक्रिया के प्रति। अब देखो ये विक्रिया संपन्न कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ये संपन्न कैसे होगी, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो देखिए SN2 विक्रिया कैसे संपन्न होती है ये बताता हूं मैं आपको। देखो इसमें क्या होता है, इस विक्रिया में क्या होता है, हमारा नाभिक स्नेही मान लीजिए ये है और ये हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, ये ले लिया था अभिकारक। अब नाभिक स्नेही ये इसमें अगर आगे की सब साइड जुड़ रहा है हमारा ये हाइड्रोजन समूह, तो ये पीछे से हमला करेगा और आगे से ये अवशिष्ट समूह बाहर निकल जाएगा। तो देखो OH पीछे से हमला करेगा, आगे से Cl वाला बंध टूट जाएगा। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती हैं। तो देखो होगा क्या, संक्रमण अवस्था के दौरान देखिए ये H तो ऐसे रहेंगे, अब C में और Cl में तो बंध टूटने वाला है और ये बंध बनने वाला है C में और OH। ये क्या बना दी मैंने आपको, हमारी संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। और उसके बाद क्या बन जाएगा, विन्यास का प्रतिफल हो जाएगा और हमें ये उत्पाद की प्राप्ति होगी इस तरीके से CH3OH। ठीक है, बाहर निकल जाएगा Cl-। तो विन्यास का प्रतिफल होता है इस रिएक्शन के अंदर इस तरीके से और केवल क्या बनती है, ओनली संक्रमण अवस्था बनती है, कोई मध्यवर्ती इस रिएक्शन के अंदर नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से संपन्न होती है। तो देखिए आप प्राथमिक एल्किल हैलाइड
एवं कुछ द्वितीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड एवं कुछ द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN2 क्रियाविधि से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, फिर नीचे लिखिए SN2 क्रियाविधि में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण लिखिए नंबर 1 पे, यह द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह द्विआण्विक बाइमोलिकुलर, दोनों भाग ले रहे हैं, एक तो नाभिक स्नेही और एक हमारा एल्केन हैलाइड। तो यह देखो, यह द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, होती है। सेकंड लिखिए, इसके अंदर क्या बनती है? केवल संक्रमण अवस्था बनती है, क्या नहीं बनता? कोई मध्यवर्ती इस अभिक्रिया के दौरान नहीं बनता है। तो लिखिए, इसमें केवल संक्रमण अवस्था बनती है, कोई मध्यवर्ती इस अभिक्रिया के दौरान नहीं बनता है, और लास्ट में लिखिए, यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। और यही वेग निर्धारक पद होता है। यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है और यही पद वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, आगे देखिए, वेग निर्धारक पद में नाभिक स्नेही तथा एल्किल हैलाइड दोनों भाग लेते हैं। वेग निर्धारक पद में नाभिक स्नेही तथा एल्किल हैलाइड दोनों भाग लेते हैं। इसलिए यह द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये तो है हमारा क्रियाकारक और ये है उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद। ये तो क्या है? क्रियाकारक, अभिकारक बोल सकते हैं इसको। तो इसको क्या बोल सकते हैं? उत्पाद। देखिए, विन्यास क्या होता है, इसमें जस्ट उलट जाता। विन्यास का उलटना, जैसे कि तेज हवा के अंदर हमारा छाता उलट जाता है, ऐसे विन्यास उलटता है SN2 रिएक्शन में। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, विन्यास के उलटने को वार्निंग प्रतिपद। क्या बोलते हैं? वार्निंग प्रतिपद। वार्निंग क्या होता है? एक साइंटिस्ट का नेम है, वार्निंग प्रतिपद।
ठीक है। अब हम इस अभिक्रिया का क्या बनाएंगे, ऊर्जा आरेख बनाएंगे। और इसमें देखो हमारा जो नाभिक स्नेही है वो जस्ट पीछे से अटैक करता है, तो लिखिए देखो इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हैलोजन परमाणु के पीछे से प्रहार करता है, अतः उत्पाद क्रियाकारक के सापेक्ष विपरीत विन्यास वाला होता है। देखो इस कारण SN2 अभिक्रिया तूफान में छतरी के उलट जाने जैसी होती है, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या बनाते हैं, ऊर्जा आरेख बनाते हैं। ऊर्जा आरेख कैसे बनेगा देखिए, ऊर्जा आरेख के लिए वही दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। एक तो लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या लेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और एक लेते हैं अभिक्रिया की प्रगति, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से हमारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो हमारा अभिकारक क्या है, अभिकारक का हमारा यहाँ पर ये CH3Cl, और इससे क्या जुड़ा था हमारा नाभिक स्नेही OH-, तो ये क्या था हमारा क्रिया कारक, और उत्पाद क्या बना था हमारा, CH3OH प्लस Cl-, तो ये क्या है हमारा उत्पाद, ये क्या बन जाएगी हमारी संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, TS, और इसमें इसको हम शो करेंगे इस तरीके से, ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये H, इधर Cl, इधर OH, ये क्या है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे।
TS तो आप जानते हो कि हानि के लिए है। अब देखो ये जो गैप है संक्रमण अवस्था और उसके बीच का ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। यहाँ तक का जो गैप है ये कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। और अभिकारक और उत्पाद के मध्य की जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा H, अभिक्रिया ऊर्जा। डेल्टा H क्या होती है? TS तो क्या है? संक्रमण अवस्था। ये एक पद में हो रही है तो इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, सीधा डायरेक्टली अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। और डेल्टा H क्या है? अभिक्रिया ऊर्जा या अभिक्रिया एंथैल्पी। बनाए से ये क्या है हमारा ऊर्जा आरेख। SN2 रिएक्शन का क्या है ये? ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख SN2 रिएक्शन। अब देखिए डेल्टा H क्या होता है? उत्पाद की ऊर्जा माइनस विकारक की ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है? गैप, एनर्जी गैप, संक्रमण अवस्था और विकारक की ऊर्जा के मध्य का अंतर कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा किससे मिलती है? EA क्या है यहाँ पर? परिग्राम EA है सक्रियण ऊर्जा, जो किससे मिलती है? टक्करों से मिलती है। जब क्रिया शुरू होती है तो विकारक के अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं तो उनसे उनको एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। उसके द्वारा यह इस गैप को पार कर पाती है। ठीक है, तो टक्करों से जो ऊर्जा मिलती है उससे हम इस सक्रियण ऊर्जा को पार कर पाते हैं, तभी तो विकारक उत्पाद बनाएंगे। जितनी ज्यादा टक्करें होंगी, जितनी ज्यादा प्रभावी टक्करें होंगी, हमारा सक्रियण ऊर्जा को उतना जल्दी हम क्रॉस करेंगे और हमारा उत्पाद उतना जल्दी से जल्दी बनेगा। यदि हम सक्रियण ऊर्जा के मान को लगातार कम कर देंगे तो उत्पाद जल्दी से जल्दी बनता चला जाएगा। जैसे कि SN1 अभिक्रिया में हमने देखा था कि विलायक होने पर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। जब हम ध्रुवीय प्रोटीन विलायक लेते हैं तो उससे क्या होगा? संक्रमण अवस्था का विलायक हो जाता है और सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर अब हम इनके स्थायित्व की बात करते हैं, क्रियाशीलता की बात करते हैं एल्किल हैलाइडों की। SN2 विक्रिया के प्रति क्रियाशीलता की बात करें तो देखिए जो क्रियाशीलता का क्रम रहता है वो इस प्रकार रहता है SN2 विक्रिया के लिए। देखो कार्बन के चारों ओर जितने छोटे समूह जुड़े रहेंगे उतने कम बाधा नाभिक स्नेही को पीछे से हमला करने में होगी। अगर जितने ज्यादा बड़े ग्रुप जुड़ेंगे तो नाभिक स्नेही को उस इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन पे हमला करने में दिक्कतें उत्पन्न होंगी, जिसे हम बोलते हैं त्रिविम बाधा। जितने ज्यादा बड़े ग्रुप एल्किल कार्बन से जुड़ेंगे उतनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी नाभिक स्नेही को हमला करने से, और SN2 विक्रिया की गति में क्या आएगी? कमी आएगी। तो एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा बढ़ती है, जिससे SN2 विक्रिया की गति भी कम होती जाती है। ठीक है, यही कारण है कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उसके बाद उससे कम क्रियाशील, उससे अधिक कम क्रियाशील होंगे हमारे ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड
और तृतीयक एल्किल हैलाइड सर्वाधिक त्रिविम बाधा होने की वजह से सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या है? SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या है? SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो सबसे कम त्रिविम बाधा किसमें? देखो यहाँ छोटे h परमाणु जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 बड़े मैथिल समूह जुड़ रहे हैं, तो लगातार एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी। तो मैं लिख देता हूं, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा बढ़ती है। त्रिविम बाधा क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जगह नहीं बचेगी नाभिक स्नेह को अटैक करने के लिए। त्रिविम बाधा बढ़ेगी और SN2 अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कार्बन के चारों ओर त्रिविम बाधा में वृद्धि होने से संक्रमण अवस्था का स्थायित्व कम हो जाता है। इस कारण हैलोजन वाहक कार्बन पर उपस्थित समूहों के आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि होने पर SN2 क्रिया की दर कम होती है। ठीक है, देखो SN2 क्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा? ये लाइन होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा ये 1 डिग्री, फिर उससे कम ये 2 डिग्री और सबसे कम होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो 1 डिग्री में सबसे कम त्रिविम बाधा होती है, नाभिक स्नेह आसानी से हमला कर देता है, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। उससे कम क्रियाशील होंगे 2 डिग्री, क्योंकि उसमें 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं, थोड़ी त्रिविम बाधा होती है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा होती है, क्योंकि बड़े बड़े 3 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है उस पर, अतः नाभिक स्नेह को उस पर हमला करने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील। तो SN2 में क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा एल्किल हैलाइडों का? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ त्रिविम बाधा की वजह से, ठीक है। जितनी ज्यादा एल्किल समूह बड़े होंगे उतनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी और क्रियाशीलता में क्या है कि कमी आएगी। तो लिख लीजिए आप सभी को, एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो त्रिविम बाधा भी बढ़ेगी और SN2 की गति क्या होगी? कम होगी, क्रियाशीलता भी क्या होगी? कम होगी।
ठीक है, अब हम देखते हैं SN2 विक्रिया के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं। जैसे हमने SN1 के पक्ष में प्रमाण देखे थे, अब हम SN2 विक्रिया के पक्ष में क्या देखेंगे, प्रमाण देखेंगे। तो SN2 अभिक्रिया के पक्ष में प्रमाण, ठीक है। तो SN2 अभिक्रिया के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहला है गतिज प्रमाण, काइनेटिक एविडेंस। सबसे पहला प्रमाण कौन सा है, गतिज प्रमाण। देखिए गतिज प्रमाण में क्या होगा, देखो हमने देखा कि इसमें केवल एक स्टेप होता है, मध्यवर्ती निबंधता केवल क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। तो प्रमाण क्या होगा कि उस पद में नाभिक स्नेही भाग लेता है, और कौन भाग लेता है, हमारा एल्किल हैलाइड भाग लेता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया की गति जो है वो डिपेंड करेगी, गति इज इक्वल्स टू के, यानी कि वेग स्थिरांक नाभिक स्नेही की सांद्रता इनटू एल्किल हैलाइड की सांद्रता। तो ये एल्किल हैलाइड की सांद्रता इनटू नाभिक स्नेही की सांद्रता, ठीक है। तो इसमें लिख लो SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की होती है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, क्योंकि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही, एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। और अभिक्रिया की गति दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, और अभिक्रिया की गति दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो लिख दीजिए अभिक्रिया की गति ठीक है। अब देखिए
दूसरा एविडेंस है त्रिविम रासायनिक प्रमाण, स्टीरियो केमिकल एविडेंस। त्रिविम रासायनिक प्रमाण, स्टीरियो केमिकल एविडेंस। देखो आपको पता है SN2 विक्रिया में क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है आगे कार्बन परमाणु के, तो जो हमारा नाभिक स्नेही वो पीछे से हमला करता है और जैसे ही हमला करता है तो आगे से वो समूह निकल जाता है बाहर, हमारा हाइड्रोजन समूह, और विन्यास बढ़ जाता है, यानी कि हमें अभिकारक के लक्ष्य विपरीत विन्यास वाला उत्पाद प्राप्त होता है। विन्यास के रटने को हम बोलते हैं प्रतीपन, और ये बताया था वाल्डेन नामक साइंटिस्ट ने, इसे हम बोलते हैं वाल्डेन प्रतीपन। तो SN1 विक्रिया में तो क्या होता है रेसिमीकरण, और SN2 विक्रिया में क्या होता है प्रतीपन। प्रतीपन क्या होता है विन्यास का जस्ट उलटना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो त्रिविम रासायनिक प्रमाण के लिए हमें क्या लेते हैं, ये तो हो गया हमारा नाभिक स्नेही, एक ध्रुवण घूर्णक एल्फा हैलाइड लेते हैं जिसमें क्या हो कार्बन हो, तो हमने ले लिया 2 ब्रोमो ऑक्टेन। क्या ले लिया 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ऑक्टेन का हमने एग्जांपल ले लिया, और ये CH3 और ये H, ये क्या है Br, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ध्यान रखना पैरेलल कंपाउंड ही लेंगे जब हम त्रिविम रासायनिक प्रमाण देंगे तो। अब ये इसमें बेस से अटैक करेगा और यहां से ये बाहर निकलेगा, हम दिखाते हैं इसकी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था में क्या होगा, देखो ये हमारा C, इधर C6H13, ये हमारा इधर CH3, ये हमारा इधर H, इधर C और Br में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और C और OH में बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। ये क्या हमारी संक्रमण अवस्था, और विन्यास उलट जाएगा जस्ट विकारक के, और हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। देखो C इधर जोड़ देंगे OH, इधर C6H13, इधर हमारा CH3 और इधर H। ठीक है, बाहर निकल जाएगा Br माइनस। तो ये विकारक के उत्पाद विपरीत विन्यास, विपरीत विन्यास। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। त्रिविम रासायनिक प्रमाण में अगर ये हम ध्रुवण घूर्णक लेंगे एल्फा हैलाइड तो विन्यास बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे जुड़ रहा था Br आगे, यहाँ पे जुड़ रहा है OH पीछे की साइड, इसे हम बोलते हैं वाल्डेन प्रतिपल। क्या है ये वाल्डेन प्रतिपल। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।